हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबके लिए जो आगामी भर्ती है एडेड जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती परीक्षा का सारा डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। देखिए, कौन आवेदन कर सकता है, क्या यूपी टेट सी टेट ज़रूरी है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी लगेगा, परीक्षा लिखित होगी या ऑब्जेक्टिव होगी, आयु सीमा क्या रहेगी, छूट किसको मिलेगी, आरक्षण के हिसाब से किसका क्या क्राइटेरिया बनेगा और चयनित कैसे होंगे, इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये लेटेस्ट न्यूज है आप सबके लिए, जैसा कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा। अब ये एडेड जूनियर हाई स्कूल क्या होता है मैं आपको बता दूं। ये ऐसे स्कूल होते हैं जिनका मैनेजमेंट तो होता है प्राइवेट, लेकिन व्यवस्था होती है सरकारी। समझ गए? जैसे आप देखते होंगे आपके आसपास कुछ ऐसे स्कूल रहते हैं जो सरकार के द्वारा उसमें सरकारी मास्टर रखे होते हैं, बट वो स्कूल मैनेजमेंट चलाते हैं। ठीक है, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों के स्कूल होंगे। तो पहले क्या करते थे कि जो मैनेजर होते थे वो बीएसए की सहमति से इसमें जो है टीचर रख देते थे, कोई सरकारी वैकेंसी नहीं आती थी। लेकिन अब चूंकि सरकार आपको तनख्वाह देती है, 4800 रुपये से ग्रेड पे इसका स्टार्ट होता है, जान लीजिए। यानी अच्छी खासी सैलरी होती है, 45-50 हज़ार के आसपास। समझ गए? और पूरी तरह सरकारी है नौकरी। तो अब इन स्कूलों में भर्ती जो है होने वाली है। यहाँ पर देखिए कि एक जानकारी क्या है कि शासन स्तर पर परीक्षा से जुड़ी अन्य तैयारियां लंबित हैं। 6 महीने में बेसिक शिक्षा विभाग लिखित परीक्षा का स्वरूप तय नहीं कर पाया है। संकेत है कि अधियाचन के साथ प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ेगी। तो जैसे कि 16 तारीख को अधियाचन जो है वो भेज दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड हाई स्कूलों में शिक्षक चयन के लिए प्रबंध तंत्र साक्षात्कार करके नियुक्ति करता था। मैंने जैसा कि बताया कि मैनेजर सेटिंग से 10-15 लाख लेके या दे के या व्यवहार पे जैसे भी जो भी है बीएसए से अप्लाई करवा के बीएसए उनका अनुमोदन करके जो है ये नियुक्ति करवा देते थे। आपने आसपास देखा होगा कई लोग ऐसे सरकारी नौकरी पाए होंगे, मेरी भी जानकारी में ऐसे लोगों को नौकरी मिली है। अब इसमें जो है 1978 में संशोधन करके नियमावली को लिखित परीक्षा जो कि राज्य स्तर पर होगी उस हिसाब से अब चयन होगा। समझ गए? देखिए, प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक की अर्हता में भी बदलाव हो चुका है और चयन परिषदीय शिक्षकों की तरह अब गुणांक के आधार पर होना है। सरकार ने चयन नियमावली में जब बदलाव किया तो उस समय 3082 स्कूलों में 24,000 शिक्षक के पद को सृजित किया और 4,300 पद रिक्त थे। यानी ये मॉडिफिकेशन 2019 में हुआ जब, तब टोटल स्कूलों की संख्या थी 3082 और 24,000 शिक्षकों का पद भी सृजित हुआ। यानी उस समय भी 24,000 शिक्षक नियुक्त हुए, बट 4,300 पद अभी भी खाली हैं। शासन ने जनवरी 2020 में सचिव से, ठीक है, इस चीज़ का यहाँ पर देखिए, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को ये कहते हुए परीक्षा संस्था बनाया कि नया आयोग गठित होने तक वो चयन करेगा। बीएसए ने 15 जनवरी तक रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया था, लेकिन सूचना जारी नहीं हो गई। उसके बाद लॉकडाउन हो गया। अब इधर 16 जून को फिर से इसका अधियाचन जो है वो भेज दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये वैकेंसी 4,300 पद जो रिक्त हैं एडेड के, देख लीजिए कि संस्था ने अभी पाठ्यक्रम यानी सिलेबस और परीक्षा का फॉर्मेट तय नहीं किया है। जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक चयन के लिए पाठ्यक्रम क्या होगा? परीक्षा ओएमआर बेस्ड होगी या अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे 68,500 में, या इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया में चयन प्रक्रिया ठीक वैसे होगी जैसे बोर्ड एडेड माध्यमिक कॉलेजों में अपनाता है, जैसे कि टीजीटी पीजीटी की होती है, या फिर स्कूल में जिस विषय का पद खाली होगा उसके अधियाचन के अनुरूप रिजल्ट बनेगा, यानी सब्जेक्ट वाइज मेरिट, है ना। क्योंकि अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आवेदन कौन कर सकता है। बीएड बीटीसी डीएड डीएलएड जो भी अर्हता है आपके पास, यानी अगर आपने टीचर ट्रेनिंग प्राप्त की है तो आप आवेदन कर सकते हैं
ये जान लीजिए। आपका ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन 50% नहीं तो आपने पीजी बेस पर अगर बीएड किया है तो भी आप एलिजिबल होंगे इस भर्ती के लिए। तो अपने आप को एलिजिबल समझिए। दूसरी बात, क्या यूपी टेट या सी टेट 6 to 8 क्वालिफाई मांगेगा? तो बिल्कुल मांगना चाहिए या मांगेगा। इस पर अभी शासन ने कोई ऑफिशियली वो नहीं किया है, लेकिन शिक्षक भर्ती में जैसा कि शासन ने पहले ही क्लियर किया है कि प्राइमरी में टीचर होने के लिए प्राइमरी का टेट, तो अब जूनियर में टीचर होने के लिए जूनियर का टेट मांगेगा। ऐसी स्थिति में जिनका 6 to 8 का क्वालिफाई नहीं है वो लोग एक मौका मिलेगा, यूपी टेट एग्जाम होगा अक्टूबर तक, अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि 2020 का यूपी टीटी अभी नहीं हुआ है। उसमें आप फॉर्म भर के जूनियर वाले की तैयारी करके क्वालिफाई करके इस भर्ती में आ सकते हो, पूरी छूट है। या फिर अगर आपने सीटेट का 6 to 8 का फॉर्म डाला है जो 5 जुलाई को परीक्षा होनी है, उसको क्वालिफाई करके भी आप आ सकते हो। यानी यूपी टेट सीटेट दोनों में से कोई भी अगर आप 6 से 8 का क्वालिफाई कर लेते हो, अभी आपके पास मौका इस भर्ती में आने के लिए, तो आप इसमें आ सकते हो। अब बात करेंगे सब्जेक्ट कम्बिनेशन की। तो दोस्तों सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो है वो टीजीटी पीजीटी में लगता है, लेकिन यहाँ पर बात करें हम तो केवल 2 वर्ग में सब्जेक्ट होगा, एक साइंस का होगा और एक आर्ट का होगा। साइंस की सीटों पर साइंस के टेट पास अभ्यर्थी और आर्ट की सीटों पर आर्ट के टेट पास अभ्यर्थी को रखे जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, कि 2 सब्जेक्ट बेस पेपर होगा। जैसे आप यूपी टेट का फॉर्म साइंस से भरते हो या आर्ट से भरते हो, उसी तरह शिक्षक भर्ती का फॉर्म भी आप साइंस और आर्ट से भरने का ऑप्शन आपको दिया जा सकता है, या फिर इसे कंबाइन किया जा सकता है। जैसे प्राइमरी में साइंस भी है, मैथ भी है, आर्ट भी है, हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, संस्कृत भी है। तो इस विषय पर आगे आने वाले समय में निर्णय हो जाएगा, आप सब चिंता ना करें। आपका काम यह है कि आप जनरल स्टडी, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, बाल विकास, ये सब तैयार करते रहें। सबसे ज़्यादा पकड़ जिसकी ज़रूरत मजबूत रहेगी जनरल स्टडी, जीएस, करंट अफेयर पर, वो इसमें बाजी मार ले जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 40 वर्ष जनरल के लिए जो आयु दी है और प्रधानाचार्य के लिए 45 वर्ष, तो इसमें छूट मिलेगी अपने अपने कोटे के हिसाब से, महिला आरक्षण के हिसाब से या रिजर्वेशन के हिसाब से जो छूट है आयु वर्ग में वो दी जाएगी। अब सिलेक्शन कैसे होगा, तो इस पर जो है यही जान लीजिए कि इंटरव्यू नहीं होगा, आपको लिखित परीक्षा के माध्यम से। अब वो परीक्षा ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है, सब्जेक्टिव यानी ऑप्शनल के साथ 1 लाइनर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इस भर्ती से रिलेटेड। अब आप कैसे अपने आप को सिलेक्टेड मान सकते हो? जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शुरू से ही अपने लिए एक सीट ये मान के चलते हैं कि इन 4300 सीटों में मेरी एक सीट है चाहे जो हो जाए। और कुछ लोग होते हैं जो भर्ती को लेकर सीरियस नहीं होते, निराश रहते हैं, उनको फेल होने का सामना या भर्ती से बाहर होने का सामना करना पड़ता है। तो आप अपने आप को किस वर्ग में रखना चाहते हैं? अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भर लीजिए कि चाहे 55,000 भर्ती आए या 4300 भर्ती, 4000 प्लस भर्ती एडेड आए, आपको बस अपनी एक सीट बचानी है कैसे भी, हर हाल में। ये प्रण ले लीजिए और इसी प्रण के साथ आप लोग हमारे स्पेशल ग्रुप में ऐड हो जाइए। अभी से हम 1 जुलाई से ज्वाइन मतलब जो है आपको लॉन्च करवा रहे हैं। 94 52 26 74 92 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर को सेव कर लीजिए और अपना नाम, जिला का नाम लिख करके भेज दीजिए। स्पेशल ग्रुप में 250 बच्चों को मात्र ऐड किया जाएगा और आप अगर ऐड होते हैं, परीक्षा तक के लिए आपको पढ़ाया जाएगा, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, पीडीएफ फाइल में नोट्स मिलेगा, लाइव क्लास भी मिलेगी। तो इतनी चीज़ें घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, समय समय पर गाइडेंस मिलेगा। कोई समस्या होती है तो आप ग्रुप में एडमिन से पूछ सकते हैं। तो सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। आपको बस अपना नाम और ज़िला का नाम लिख के भेजना है और रजिस्ट्रेशन करवाना है इन 250 बच्चों के स्पेशल ग्रुप में, जिससे आपको ये सुविधा दी जाए। और इन 250 बच्चों को पूरी कोशिश की जाएगी कि ऐसा कंटेंट देके तैयार किया जाए कॉन्फिडेंट लेवल पर कि 250 सीटें
अपने एग्जाम मास्टर चैनल से सॉलिड हो जाए। तो दोस्तों अभी इस नंबर को सेव करिए और लिख के भेज दीजिए अपना नाम, जिला का नाम, और ज्वाइन कर लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि ज्वाइन कर लेंगे तो आप जुड़ जाएंगे तैयारी से आज से ही। कुछ ना कुछ आपको नोट्स मिलता रहेगा, क्लास मिलती रहेगी, आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी और आप धीरे 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 लक्ष्य की प्राप्ति तक बढ़ते रहेंगे। तो आपकी नौकरी हमारा लक्ष्य। जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।